संख्या पद्धति का सारे के सारे क्वेश्चंस है, संख्या पद्धति से लिया हुआ सारे क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस है, इसके अंदर 6 टाइप के क्वेश्चंस दिया हुआ है, 6 टाइप के क्वेश्चंस दिया हुआ है। 6 टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 से लेकर 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इसके अंदर काफी सारा टाइप होंगे, यानी वैरायटी टाइप के होंगे। इसके अंदर 1 से लेकर 50 तक का दिया हुआ है, यानी क्रमागत संख्या दिया हुआ है। इसके अंदर बीच से भी बोल सकता है कि 25 से लेकर 75 तक का जो भी संख्या है उसका योग क्या है। तो इसको करने का जो ट्रिक है, आज पूरा के पूरा हम लोग ट्रिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। ट्रिक कैसा रहेगा वो हम लोग बात करेंगे। और ये ट्रिक को TRIC के ट्रिक, या तो आप इसको ट्रिक मान सकते हैं या तो फॉर्मूला मान सकते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो पाएगा। सब उसके बाद दूसरे वाला देखो वैसी सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर 60 तक दिया हुआ है, लेकिन तीसरे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 के प्रथम 10 गुना या गुणजों का योग, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस। उसके बाद क्या हुआ है, ये देखो 36 दिया हुआ है, 36, 42, 48, यानी इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसमें सम संख्या दिया हुआ है सारे के सारे। और सम संख्या कहाँ से स्टार्ट किया गया है, 36 से स्टार्ट किया गया है। तो इसका जो करने का तरीका होगा ना, वो भी आपको ध्यान से करना पड़ेगा। उसके बाद वाला अगर क्वेश्चन देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन ना करना बहुत मुश्किल होता है अगर आपको वो ट्रिक या वो फॉर्मूला याद नहीं है। तो फॉर्मूला के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग खेलेंगे। फॉर्मूला के साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सब क्वेश्चंस को फॉर्मूला में पुट किया जाएगा। तो देखो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसी ढंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आज के में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये तो स्क्वायर वाली बात हो गया, यानी वर्ग का हो गया। वर्ग के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग घन का भी फॉर्मूला आज देख लेंगे, ट्रिक आज हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रिक को देख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, वो जो ट्रिक है वो ट्रिक कैसे लगेगा वो भी हम लोग बात करेंगे, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्रमागत संख्याओं का जो योग ज्ञात करना है वो आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्रमागत संख्याओं का योग, यानी अगर लगातार कोई संख्या दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1 + 2 है ना, प्लस 3, इसी ढंग का कोई भी संख्या दिया हुआ हो और लगातार ये चलते जाएगा। मान लीजिए कि ये 50 तक दिया हुआ हो और बोल रहे हैं कि 1 से लेकर 50 तक का सारे के सारे जो संख्या है, अंक है, इसको इस संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसके लिए सबसे आसान और छोटा जो फॉर्मूलाज है वो क्या है, वो फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। क्या है कि फॉर्मूला बराबर क्या होता है, सम बराबर क्या होता है, कुल योग बराबर क्या होता है, पहला संख्या यानी जो दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, यानी पहला नंबर, प्लस लास्ट नंबर यानी जो लास्ट में दिया हुआ है, इसको डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे, गुना क्या करेंगे, इसके अंदर कितना संख्या है वो गिन लेंगे, यानी 1 से लेकर 50 तक कितना संख्या है, यानी टोटल नंबर, ठीक है ना, कितना नंबर है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। यानी क्या हुआ, पहला नंबर यानी पहला संख्या जो दिया हुआ है वो, उसके बाद लास्ट संख्या जो दिया हुआ है वो, उसके बाद क्या है, कितना संख्या दिया हुआ है वो लिखना है। ये हो गया पहला जो क्रमागत संख्याओं का योग, कोई लगातार संख्याओं का योग। लेकिन अगर इसी को बोले 1 का स्क्वायर प्लस 2, जैसे हम लोग देखे थे अब, यानी स्क्वायर वाला जो भी क्वेश्चंस आएगा उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो उसके लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, यानी ट्रिक क्या है, वो है एन। एन का मतलब हो जाए तो लास्ट वाला नंबर दिया रहेगा। मान लीजिए कि इसमें 61 तक दिया हुआ है, 61 का स्क्वायर, तो इसमें एन जो हो जाएगा ना वो 61 हो जाएगा, ठीक है। एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है, किसके लिए, वर्ग के लिए। जो भी संख्या दिया रहेगा ना, लगातार कोई क्रमागत यानी लगातार कोई संख्या दिया हुआ है और वर्ग में दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब क्यूब वाली बात कर रहे थे तो क्यूब का भी बात हम लोग कर लेते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। अगर अच्छा इसको अगर नॉर्मली अगर बनाया जाता ना तो बहुत दिक्कत हो जाता। कैसे दिक्कत होता, ये ट्रिक के अलावा यानी ये फॉर्मूलाज के अलावा इसमें क्या होता है, 1 का क्यूब कितना होता है,
1 होता, फिर 2 का क्यूब कितना होता, 8 होता, इसी ढंग का फिर 3 का क्यूब कितना होता, 3 का क्यूब कितना होता, 27 होता। यानी आपको क्यूब का सारे के सारे याद करना पड़ता, ठीक है ना। जबकि ट्रिक अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई फॉर्मूला का यूज करने का जरूरत नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा यानी क्यूब का यानी घन का, तो क्या बोलेगा, ब्रैकेट स्टार्ट n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और उसका होल का पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो तीन जो फॉर्मूला मैंने लिखा ना, ये तीनों फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा आपको, ये 3 फॉर्मूलाज है, ये 3 फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, आपको नोट्स बुक में लिखना पड़ेगा। तभी जाकर आप क्या करेंगे, ये जो बाकी क्वेश्चन है ना, जिस टाइप के क्वेश्चन यानी लगातार क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वो क्वेश्चन वो क्या है, देखिए ये आपके सामने वो क्या है, सारे के सारे जो फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला सारे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों फॉर्मूला है, तीनों के तीनों, जैसे पहला वाला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, पहला वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है ना। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो गया, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल नंबर। टोटल नंबर कैसे निकलेगा वो भी हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि कैसे निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, देखो वर्गों का योग यानी वर्ग का स्क्वायर का योग, तो क्या होगा n इंटू n प्लस 1, उसके बाद 2n प्लस 2 डिवाइड बाय क्या है 1, इसमें 1 होगा, ठीक है, ये 2 नहीं है, ये क्या है 1 है, ठीक है ना, ये 1 होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का घन का योग, घन का योग क्या होगा n इंटू n, उसका स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसको याद करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा, बाकी क्वेश्चंस हमारा सही ढंग से हो पाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चंस करते हैं, वो देखते हैं कि ये जो तीनों फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला कहाँ कहाँ काम आएगा और कैसे कैसे काम आएगा, वो हम लोग देख लेते हैं। चलो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं ना। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, देखो आपके सामने आ गया पहला वाला क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक का योग, 1 से लेकर 100 तक का योग का मतलब क्या होगा, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। इसके अंदर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है या घन नहीं दिया हुआ है, तो इसको करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था वही फॉर्मूला के ऊपर इसके अंदर हम लोग लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट नंबर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1 है, और लास्ट नंबर कौन सा है, 100 है। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर क्या करेंगे, 1 करेंगे, और लास्ट नंबर क्या करेंगे, 100 करेंगे, यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय क्या है 2 मल्टीप्लाई क्या है टोटल नंबर। अब टोटल नंबर क्या है, 1 से लेकर 100 तक का टोटल नंबर कितना होगा, 1 से लेकर 100 तक का टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 को क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, हल करना है, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50, ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101 गुना कितना हो जाएगा 50। अब 50 को 101 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जीरो का जीरो, पहले तो जीरो लगाए थे, उसके बाद 5 के साथ गुना करेंगे, 5 एकम 5 हो गया, 5 जीरो का जीरो हो गया और 5 एकम 5, यानी 50 जो आंसर होगा ये ना 50 होगा, जो कि आंसर क्या है सी के साथ मैच कर रहा है, यानी सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ जो हम लोग आज कर रहे हैं ना वो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो 3 फॉर्मूलाज है, इस 3 फॉर्मूलाज को आप अगर याद कर लेंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे जितना भी टाइप का क्वेश्चंस होगा ना लगातार क्रमागत संख्याओं का 100% वो लगेगा। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है 60 तक के सभी सम संख्याओं का। अब देखो सम संख्याओं का यानी इसके अंदर एक एक छोड़कर लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक एक छोड़कर सम संख्याओं का लिखा हुआ है। देखो 60 तक सभी सम संख्याओं का योग, ठीक है ना। अब 60 तक सभी सम संख्याओं का योग का मतलब क्या होगा, तो उससे सबसे पहला वाला संख्या कौन सा हो जाएगा, पहला वाला संख्या होगा 2, उसके बाद वाला संख्या कितना हो जाएगा 4, उसके बाद वाला का संख्या कितना होगा 6, उसके बाद वाला 8, इसी ढंग का करते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 60 तक जाएंगे। और ये सभी का क्या बोल रहा है कि सभी का बोल रहा है कि जोड़ना है, ठीक है ना। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक क्रमागत संख्या दिखाई दे रहा है, क्रमागत संख्या दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या है, ये सम संख्या है, ठीक है ना। क्रमागत सम संख्या है लेकिन ये क्रमागत है। अच्छा अब सबसे पहले क्या है, क्रमागत कहीं पर भी दिखाई दे तो हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकालना है। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 2 और लास्ट नंबर कितना हो जाएगा 60। तो हम लोग क्या करेंगे 2 + 60 तो लिख सकते हैं, लिखेंगे पहले 2 + 60 तो ये लिखेंगे। उसके बाद डिवाइड बाय क्या करेंगे 2, ये तो है था ही। उसके बाद इसके अंदर लिखा हुआ है टोटल नंबर कितना है। अब इसके अंदर कितना टोटल नंबर है ये देखना है। देखो यहाँ से लेकर ये करेंगे तो 60 नंबर तो होगा नहीं, पहला वाला में 60 नंबर था क्योंकि था उसके अंदर कोई भी संख्या छूटा नहीं था,
लेकिन इसके अंदर एक छोड़कर एक लिखा जा रहा है। तो एक छोड़कर एक लिखा जाएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर इसको निकालने का तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले ये दोनों का ना डिफरेंस निकालना है, 1 और 4 का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस पहले निकालिए। ये डिफरेंस जब निकालेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 2। इसका मतलब जो 2 आ रहा है ना, इसी 2 के साथ इसको क्या करेंगे, 60 को 2 के साथ क्या करेंगे, हम लोग भाग कर देंगे। 60 को क्या करेंगे, 2 के साथ भाग करेंगे तो कितना आएगा? 30। यानी इसके अंदर कितना संख्या हो गया? इसके अंदर संख्या हो गया 30। यानी इसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्या? इसके अंदर लिख देंगे 30। ठीक है ना। अब 30 को लिखेंगे तो फिर इसको क्या करेंगे, अब हल कर देंगे, 15 कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा, यानी 62 हो जाएगा। गुना कितना हो जाएगा? 15। 62 गुना 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 62 और 15 को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 का हासिल 3 है ना, और 15 6 के 90, 90 और 9 कितना हो गया? 93। यानी कितना हो गया? 930 हो गया। यानी 930 जो आंसर है, यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, उसके साथ साथ क्या करिए, कमेंट कीजिएगा कि आपको और किस टाइप का क्वेश्चंस चाहिए, इससे और भी आसान चाहिए या इससे हार्ड चाहिए, क्या आप लोग ये क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सबका जो भी आपका फीडबैक है ना, आपको देना पड़ेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चंस आप देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है? देखो, क्वेश्चंस आसान है। क्या लिखा हुआ है? 2 4 6 8। देखो, दूसरे वाला जो क्वेश्चन था ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। उसमें क्या लिखा होता है? सारे सम संख्याओं का कितना तक? 60 तक का था। ठीक है ना। देखो, इसके अंदर क्या था? सारे सम संख्या 60 तक का लिखा हुआ था। ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? वही लिखा हुआ है, इसमें 80 तक का है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप डालिए। ठीक है ना। तो ये आपको क्या हो गया? ये आपको मिल गया होमवर्क। ठीक है ना। इसका आंसर आप लिख कर डालेंगे कि ये ABCD क्या इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब चौथा नंबर क्वेश्चंस के पास चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चंस क्या है? देखो, चौथा नंबर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, आसान है, लेकिन इसको करने का तरीका क्या होगा वो पता होना चाहिए आपको। तो क्या करेंगे, ये भी लगातार क्वेश्चंस दिखाई, लगातार संख्या दिखाई दे। क्या लिखा हुआ है? 21 22 23 24। यानी ये तो लगातार है, लेकिन लगातार है तो लेकिन ये बीच से है, ये एक से नहीं है। तो एक से नहीं है या बीच से है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो हमारा फॉर्मूलाज है, यानी जो हमारा ट्रिक है, क्या ट्रिक है? फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर प्लस क्या है? लास्ट नंबर है ना। फर्स्ट नंबर और क्या है? लास्ट नंबर डिवाइड बाय क्या है? 2। यही तो है, डिवाइड बाय 2 गुना क्या है? गुना है टोटल नंबर। तो इसके अंदर सबसे पहले करेंगे, फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर हमारा 21 हो गया। लास्ट नंबर क्या है? लास्ट नंबर हमारे पास भी आ गया 75, डिवाइड बाय 2 आ गया। लेकिन इसके अंदर क्या है? टोटल नंबर। अब टोटल नंबर क्या होगा आपको सबसे पहले निकालना है। टोटल नंबर क्या होगा सबसे पहले निकालने के लिए? आप देखो, 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर 75 होता तो 75 नंबर हो जाता। लेकिन इसके अंदर कितना नंबर छूटा हुआ है आप देखेंगे, इसके अंदर कितना नंबर छूटा हुआ है? 1 2 3 4 करते 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 कितना तक आएगा? कितना तक आएगा? ये आएगा आपका 20 तक। यानी 20 नंबर, ये तो 75 था, इसके मतलब 20 नंबर क्या हुआ? इसके अंदर छूटा हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल जो नंबर होगा कितना होगा? 55 होगा। यानी 55 हम लोग इसके अंदर लिख देंगे। अब 55 लिखने के बाद क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे? अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, 21 और 75 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 गुना कितना हो जाएगा? 55। अब ये दोनों को काट सकते हैं, काटेंगे। 45 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 और इसको क्या करेंगे? 55 को क्या करेंगे? गुना करेंगे। 48 और 55 को क्या करेंगे? हम लोग गुना करेंगे। जो आंसर आएगा वही आंसर हमारा आंसर में हो जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा ना, वो आपको करना है। ठीक है ना। ये आपको करके इसके अंदर लिखना है कि इसका आंसर कितना आएगा, A B C या D। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन को क्या करना है? 5वां नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है। इसके अंदर देखोगे, अगर देखो तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर 23 25 27, यानी सारे विषम संख्या दिया हुआ है। ठीक है ना। विषम संख्या दिया हुआ है और इसके अंदर कितना तक दिया हुआ है? 71 तक दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है? देखो, ये लगातार संख्या दिया हुआ है, चाहे विषम दे चाहे सम दे, लेकिन लगातार संख्या के लिए क्या करना है? पहले तो फर्स्ट नंबर लिखना है और प्लस क्या करना है? लास्ट नंबर लिखना है। डिवाइड बाय 2 गुना क्या करना है? टोटल नंबर लिखना है, टोटल नंबर। अब इसके अंदर सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर हमें पता चल गया कितना है? 23 है। और लास्ट नंबर कितना है? 21 है, 71 है। और ये 2 से डिवाइड होगा, लेकिन इसके अंदर टोटल नंबर कितना है सबसे पहले निकालेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है? यहाँ से लेकर, यानी स्टार्टिंग से
अगर लिखे, एक स्टार्टिंग से कितना नंबर तक बात दिया हुआ है, 22 तक बात दिया हुआ है। तो सबसे पहले बताओ कि विषम संख्या 1 से लेकर 22 तक विषम संख्या कितना है। अगर इसमें देखें तो कितना हो जाएगा, विषम संख्या कितना होगा, एक सम होता है एक विषम होता है। तो इसके अंदर 22 लिखा हुआ है ना, इसके अंदर सम विषम मिला हुआ है, तो आधा सम हो जाएगा आधा विषम हो जाएगा। इसका मतलब कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा, विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या कितना हो गया, विषम संख्या हो गया आपका 11। अब इसके अंदर कितना देर तक दिया हुआ है, 71 तक दिया हुआ है। यानी इसको 72 अगर मानकर चलें, 72 मानकर चलें तो कितना हो जाएगा, इसको अगर आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी 36 में से 36 विषम में से कितना होगा, 11 विषम को क्या करेंगे, बाद दे देंगे, क्योंकि इसके अंदर 22 तक खाली पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 25 हो गया। तो इसके अंदर कितना कर देंगे हम लोग, 25 कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया, 25 कर दिए। अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 70 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 डिवाइड बाई कितना हो गया, 2 गुना कितना हो गया, 25 हो गया। अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे। क्या हो गया, 46 47 यानी 47 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 47 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 25। अब इसको क्या करेंगे हम लोग को गुना करना पड़ेगा। 25 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 का टेबल अगर पढ़ेंगे, 25 सत्ते कितना होगा, 175। 25 सत्ते 175 का क्या करेंगे, 175 का 5 हो जाएगा, और इसका मतलब 17 हमारे पास हासिल रह जाएगा। और 25 और इसको 17 को 4 को गुना करेंगे तो 25 चौके 100 हो गया, 100 और 17 यानी 117 इधर हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ना, 1175 यही हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि बी के साथ मैच कर रहा है। यानी बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। देखो, क्वेश्चंस को हल कितना आसान तरीके से करा जाता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कैसे इसको काटना है, कैसे इसको इजी करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको वो प्रोसेस आपको आना चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को इजी तरीके से आप हल कर सकते हैं। देखो, छठा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, छठा नंबर क्वेश्चन अब क्या होगा, वर्ग वाला आ गया। इसका मतलब वर्ग वाला जो भी क्वेश्चन आएगा, वर्ग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार कोई भी दिया हुआ है और वर्गों में दिया हुआ है और इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और n का मतलब क्या होता है, लास्ट डिजिट। अब इसमें क्या हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, 6 n लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 60 लिखेंगे इंटू 60 प्लस 1 यानी इसके अंदर 60 डालेंगे, 60 प्लस 1 यानी 61 हो जाएगा, इंटू इसके अंदर क्या है, 60 और 60 कितना हो गया, 120 और 1 को जोड़ेंगे तो 121 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब इस डिवाइड बाई 6 हो गए तो इसको आसान तरीका है, 6 के साथ इसको काट कर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 10 कर सकते हैं। अब क्या कर देंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 221, सबसे पहले 121 को क्या करेंगे, 108 से। देखो, सबसे आसान तरीका है क्या कि आप ना प्यार से गुना करते रहिए। गुना जब करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, आपका गलती होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है ना। 6 एकम 6 हो गया, उसके बाद 6 दूना 12 का 2 हासिल हो गया, 6 एकम 7 हो गया। ये करेंगे, 1 हो जाएगा इधर, 6 2 8 हो गया, इधर हो जाएगा 3 और इधर हो गया 7। और ये 10 को जब इसके साथ गुना कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 0 और आगे बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 73810, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि इसके साथ मेल खा रहा है। देखो, सारे के सारे क्वेश्चंस ना इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सारे वीडियो हमारे पास दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियो है। इस वीडियो को क्या करना है, अगर आपको सही ढंग से समझना है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। ये क्या है, क्यूब वाला क्वेश्चन है, यानी घन वाला क्वेश्चन। तो घन के लिए भी हम लोग फॉर्मूला याद करे थे। घन के लिए कौन सा फॉर्मूला याद करे थे, देखो सबसे अच्छा फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल का पावर कितना करेंगे, 2। ये हमारे पास फॉर्मूला था। n का मतलब होता है लास्ट डी, ठीक है ना, लास्ट संख्या इसके अंदर जितना दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, लिखा हुआ है ना 20, तो क्या करेंगे 20 इंटू क्या हो गया, 20 और 1 यानी कितना हो गया, 21। इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू 21
डिवाइड बाय 2, 21 क्यों हो गया, ये दोनों का 21 हो गया है ना। इसके अंदर 20 डालेंगे, 20 और एक कितना हो गया, 21 हो गया। तो 21 को इधर लिख दिया और इसको होल पावर कितना करेंगे, होल का पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो कटेगा, ये दोनों कटेगा तो कितना हो जाएगा बाबा ये हो जाएगा 10। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका और इसका पावर ये होगा। अब भाई 210 का तो स्क्वायर हमें भी पता नहीं है, तो 210 को क्या करेंगे, 2 बार हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 0 0 0 3 बार हो गया, कटा, एक का 0, एक एकम 1, एक दूना 2, ये भी कटा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का 0, 2 एकम 2, उसके बाद क्या होगा, 2 दूना 4, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, 0 और 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर 44100, यानी 44100, यानी ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो तो हमें क्या करना पड़ रहा है, देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रिक के अंदर यानी ये जो फॉर्मूलाज है, इस फॉर्मूलाज के अंदर हम लोग अगर पुट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो भी फंडा है, सारे के फंडा क्लियर हो जाएगा ना। अब बात आता है ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे मुझे करने का मन नहीं है, मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ये एक्चुअल 1 से लेकर स्टार्ट नहीं है लास्ट तक। और जो फॉर्मूला हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है ना, कौन सा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये जो फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है ना, ये फॉर्मूला दिया हुआ है किस लिए, ये लगातार संख्याओं के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ है, ये लगातार संख्याओं के लिए दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इसके अंदर काम करेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर 1 से अगर ये स्टार्ट होता ना, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करते करते अगर ये 20 तक चला जाता ना, 20 का क्यूब, तब वो वाला फॉर्मूला काम आता। कौन सा फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर 2, ये वाला फॉर्मूला याद आता। लेकिन जब ये है नहीं तो इसका मतलब ये फॉर्मूला याद काम इसके अंदर आएगा नहीं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसको 2 पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट इसको अगर हम लोग 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 का पावर क्यूब प्लस 2 का पावर क्यूब, और इसी ढंग करते करते 20 का पावर क्यूब तक अगर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यानी लिखेंगे क्या, n, यानी n के बदले क्या करेंगे 20, यानी 20, यही लिखेंगे 20 इंटू 21 डिवाइड बाय 2 का होल क्यूब, ये होगा। अब इसके अलावा ये तो 1 से लेकर शुरुआत हो गया 20 तक, इसके अलावा क्या करना पड़ेगा हमें, 1 से लेकर 11 तक, यानी ये नहीं 1 से लेकर 9 तक, ठीक है ना, 10 से स्टार्ट है तो 9 तक क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा देंगे। यानी यहाँ से लेकर अगर 9 तक हो जाता, 9 का क्यूब, फिर उसके बाद 10 का क्यूब अगर होता, तो 10 का क्यूब तक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 9 तक का जो भी आंसर आएगा इसको क्या करेंगे, पूरा के पूरा में से, यानी 1 से लेकर 20 तक में से, ठीक है ना, 1 से लेकर 20 तक में से जितना आंसर आ रहा है हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक का उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो ये वाला हिस्सा हमारे पास बच जाएगा ना, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग 9 तक घटा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 9 यानी n इंटू एन प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 2 का होल का पावर कितना है, इसमें 2 होगा। ये इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाकर जो आंसर देंगे इसके अंदर कौन सा आंसर होगा, ये आप क्या करना है, करके हमें भेजना है। देखो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा तभी जाकर हो पाएगा, ठीक है। धन्यवाद।